आज का जो पॉडकास्ट है वो है द क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। और कई लोग ये सोचते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मटेरियल वर्ल्ड पे डिपेंड करती है, पर सत्य ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आरंभ करने से पहले मैं आपको अपनी बैक स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब मैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के रास्तों पे चलना चालू कर दिया, 6-6.5 साल पहले की बात है, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक तो ये था कि मुझे इस घनघोर दुख से बाहर निकलना है। वो दुख क्या था कि हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, फिजिकल फ्रीडम है। हम कहीं भी जा सकते हैं। हम चाहें तो यहां से आज रात में मनाली जा सकते हैं। आप अपने कमरे से निकल के अपने दोस्त के घर में रात में 3 बजे जा सकते हो, कोई पूछेगा नहीं। ये इंडिपेंडेंस डे से पहले नहीं होता था, ठीक है, जो हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे था, यानी आज़ादी के बाद ये सब होना चालू हो गया, जहाँ पे आप फ्रीली घूम सकते हो, रात में 3 बजे कहीं भी जा सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो फिजिकल फ्रीडम हो गई, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई। ये सारी फ्रीडम्स होने के बाद इमोशनल जो फ्रीडम है वो इंसानों को नहीं मिली है। और इमोशनल फ्रीडम जो है ये तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। किसी के ऊपर आपके जज्बात निर्भर करते हैं, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है लाइफ में, क्योंकि अगर आपके जज्बात किसी के ऊपर निर्भर करते हैं, अगर आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स किसी के ऊपर निर्भर हैं, तो वो आदमी गुलाम है उस व्यक्ति का। क्योंकि एक बार मोह ग्रसित होने के बाद, बंधन ग्रसित होने के बाद एक व्यक्ति कभी भी अपने आप को आजाद नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति अपने आप को कभी भी उस बंधन से निकाल नहीं पाता। ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ, ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली, हिज मदर, मम्माज बॉय, सो कॉल्ड। मम्मा इज नॉट देयर, कब्रिस्तान का बॉय हो जाएगा वो इंसान, ठीक है। तो और मरघट बॉय, राइट। सो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर मामा, you are dependent on your father, you are dependent on your lot of things. There are a lot of things which you are dependent on. So एक तो ये है कि आप इस अध्यात्म के रास्ते पे आके जब अपनी पहचान विश्व से जोड़ लेते हो, संसारिक पहचान जो है वो असल में जो पहचान है वो नहीं है। जो असल में पहचान है, जो सत्य ये है कि तुम ब्रह्मांड हो। और हो सकता है तुम ये लॉजिकली डाइजेस्ट ना कर पाओ, इसको लॉजिकली पचा ना पाओ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अभी दूसरी चीज़ों पे लगा हुआ है। तो तुम अपने जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो मेन प्रश्न है, मेन जो सवाल है, वो पूछ नहीं रहे हो सकता है तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि मेरा डीएनए तुम्हारे डीएनए से अलग है, तो हम अलग कैसे हो गए। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि मेरा शक्ल, मेरी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से अलग है, तो हम एक कैसे हो गए। हो सकता है तुम्हारे ये आ रहा हो कि अगर हम एक है तो हम तुम्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। मैं अमेरिका में बैठा हुआ कोई इंसान है या व्यक्ति है, उसको क्यों नहीं नियंत्रित कर सकता हूं, क्योंकि हम तो एक हैं। तो अगर हम एक हैं तो हमको पावर होनी चाहिए कि हम हर चीज़ का नियंत्रण कर सकें, और यही हम करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में हमने यही कर रखा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, एक तो ये है कि आपकी जो पहचान है, आपने इमोशनली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको हटाने के बाद क्या है उसको पहले अच्छे से समझना जरूरी है। आप एक घड़ी को देख रहे हो और अभी आप लोग जाके
ये रियल में एक्सपेरिमेंट करिए, जाके घड़ी के सामने खड़े हो जाइए और घड़ी के जो टिक टिक है, यानी जो सेकंड वाली जो सुई है, उसको देखना चालू कर दीजिए। जब आप उसको देखना चालू करेंगे तो आप में दो कंडीशंस होंगी। एक तो ये है कि आप उसको थोड़ी देर तक देख पाओ, और दूसरा ये है कि उसको और लंबे समय तक देख पाओ। चाहे कितने समय तक आप देख पाओ, वैसे तो 99.9% लोग 2 से 3 मिनट के बाद घड़ी को देखना बंद कर देंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जेपर्डाइज्ड है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि शरीर में रहने के बाद जो जीव आत्मा है उसको कैसा लग रहा है। ऑल्दो कॉन्शियसनेस को फर्क नहीं पड़ता है, पर शरीर में सेंसेशंस हैं, वो कनेक्टेड है मेंटल, जो माइंड है हमारा उससे, जो ब्रेन है उससे। ये सेंसेशंस जो हैं, इनमें सेटाइटी है या फिर इनमें एक बेचैनी है, इनमें रेस्टलेसनेस है कि आप घड़ी नहीं देख पा रहे हो। ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये नहीं है कि तुम्हारे पास कार है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ कंफर्टेबल है। कई लोग सोचते हैं हम BMW खरीद लेंगे, आज हमारे पास होंडा सिटी है, कल हम BMW खरीद लेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छी हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप कितनी भी BMW खरीद लो, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है, तो कितना भी अच्छा तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारी जो है वो डिटोरिएट रहेगी। जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो लोग हैं, उनकी भ्रांति क्या है? जो मटेरियल लोग हैं उनकी भ्रांति ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास आज मिडिल क्लास में है, हम कल हायर क्लास में हो जाए। ये ओरिजिनल भ्रांति है, जो सांसारिक भ्रांति है, जो संसार में लोगों को लगता है, जो भ्रम होता है कि आज मैं देखो, एक तो होता है कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, रोटी कपड़ा मकान, ये तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरी। इसके ऊपर जो कुछ भी है, यानी जो कुछ भी हमारा कंफर्ट है, जो कुछ भी हमारे कपड़े और ये सब जो हम नया नया खरीदते हैं, और जो अलग से जो बढ़ाते जा रहे हैं हम, कि आज हम 1 BHK में हैं तो फिर और अच्छा घर, और अच्छा घर, और अच्छा घर, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये नहीं होती है कि भैया आपने कुछ नया खरीद लिया जिंदगी में, आपने मटेरियल पोजेशंस जो है वो हासिल कर लिए और बढ़ाते जा रहे हो आप उसको। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये होती है कि अगर आप घड़ी देख रहे हो तो घड़ी देखने में आपको कोई परेशानी हो रही है, या आप वहां खड़े होकर सिर्फ घड़ी 1 घंटे तक देख सकते हो। अगर 1 घंटे तक आप खड़े होकर घड़ी देख सकते हो और कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी है। अगर आप, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया वैसे, घड़ी को 1 घंटा नहीं, लेट से 15-20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट बाद ऊर्जा आ जाएगी बीच में, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी। 15-20 मिनट भी अगर आप देखें, लोग तो देख ही नहीं पाते। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक उदाहरण ले रहा हूं क्वालिटी ऑफ लाइफ समझाने के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे निर्भर नहीं करती है कि आपके पास कितना मटेरियल पोजेशन है, आपके पास क्या कंफर्ट है। आपके पास आज प्लास्टिक के चेयर है, कल आपके पास सोफे वाली चेयर है, उसके बाद आपके पास और अच्छी मतलब ऑटोमेटिक जो चेयर होती है, जो व्हील चेयर की तरह होती है, कहीं भी ट्रैवल करो, वटेवर जो भी है, मतलब जिस तरीके से भी आप कह सकते हो। आज आपके पास होंडा सिटी है, कल आपके पास इनोवा है, फिर आपके पास रेंज रोवर है, फिर रोल्स रॉयस है, फिर फेरारी है, फिर प्राइवेट जेट है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब ये होता है कि मैं बेड पे बैठा हूं, मैं लेटा हुआ हूं, या मैं सामने कहीं कुछ पार्क में बैठा हुआ हूं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे मेरा अच्छा लगना इस पे डिपेंड नहीं करता है कि मेरे पास पोजेशन क्या है, क्योंकि पोजेशन होने के बाद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये भ्रांति है लोगों के अंदर। कई लोगों ने आईफोन ले लिए, उनको लगता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है। पिछवाड़े पे जीवन जो है वो लात मार रहा है, लेते रहो तुम आईफोन, लेते रहो तुम जो करना करते रहो। तो जीवन का मतलब यह है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि आपको बैठे बैठे कोई फालतू की सेंसेशन तो नहीं हो रही है, तो आपकी जो फिजिकल सफरिंग है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। यानी जो शारीरिक सफरिंग है, शरीर में आपके कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है,
मन में कुछ ऐसा तो नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो दुख क्रिएट कर रहा है, जो सफरिंग क्रिएट कर रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ये नहीं होती है कि कोई कुछ अपने 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 आपने आपकी जो लाइफ के एसेसरीज हैं, जैसे घड़ी अच्छी पहन ली, घर अच्छा पहन लिया, घर अच्छा मतलब कपड़े अच्छे पहन लिए, घर अच्छा ले लिया और अच्छा घर, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब ये होता है कि आप बैठे हुए हो और ऑटोमेटिक बिना कुछ करे हुए अच्छा लग रहा है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। वो कैसे आती है? दंड करके, शरीर को चला के। सबसे पहला उसका फैक्टर ये है, शरीर चलना चाहिए आपका। लोग EMI पे आईफोन निकाल लेते हैं और उसके बाद दिखावा करते हैं इंस्टाग्राम पे। उनको लगता है कि सामने वाले को दिखा के काफी अच्छा फील होता है, लेकिन वो तो 4 दिन का है, सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। तो उनको लगता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि हम 3 आंख वाला आईफोन दिखा दें, जबकि ऐसा नहीं है। आप इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए आईफोन पे। अगर आपके पास कोई जिम वाला 20,000 रुपये मांगने आ रहा है कि भाई साल का जिम कर ले लो हमसे, और बढ़िया जिम है, सब देख लिया आपने, लेकिन आप वहां पे 1000 बार हिचकोगे कि भाई हमको नहीं करना है। और मेडिकल जो हमारे बिल्स आते हैं वो इतने ज्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं है। 50 लाख 1 करोड़ रुपए लोग खर्च करने के लिए रेडी हैं, लेकिन 20,000 रुपए 15,000 रुपए का जिम नहीं ज्वाइन करेंगे, नाटक करते रहते हैं, सिर्फ उल्टा सीधा खाते रहेंगे, पेट खराब हो जाएगा, फिर जिम भी नहीं करेंगे, मर जाएंगे, फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर कहेंगे हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। पहले हार्ट अटैक 70 में होता था, अब 40 की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। बताइए, 46 में, 45 में, 42 में हार्ट अटैक हो रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका नंबर 1 ये मैटर करता है कि स्वास्थ्य कैसा है आपका, नंबर 1। नंबर 2, आपका मन की जो शांति है वो आपको मिली कि नहीं मिली। नंबर 3, आपकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है। तब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है। नहीं तो रोते रहो, लेते रहो जो कुछ भी लेना है, दुनिया की सारी चीजें ले लो। इनफैक्ट इस दुनिया के बहुत बड़े सिंगर बन जाओ। माइकल जैक्सन के पास सब कुछ था, आज जो उसने लेवल क्रिएट किया है सिंगिंग में, डांस में, कोई सोच भी नहीं सकता उसके पास पहुंचने तक का। जो वोकल स्टाइल थे उसकी, जो परक्यूसिव स्टाइल है उसकी वोकलिंग की, वो कोई नहीं करता बॉलीवुड में, और ना कोई कर पाएगा, और ना ही हॉलीवुड में कोई करता है। ही यूज्ड टू डांस विद हिज वोकल्स। वो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि ठीक है। तो अब सवाल यह आता है कि इतना बड़ा सिंगर होने के बावजूद भी उसके अंदर इतनी सफरिंग, और बेचारा फिर वो नींद की गोली खा खा के मर गया आदमी। वो उसको पहले से ही वो हैबिचुएट था ये एनेस्थीसिया का, उसके बाद फिर उसको आखिरी में ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिया, वो मर गया वो। और ऐसे बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स हैं जो बर्बाद हो गए। उनको लगता है कि हम बहुत बड़े रॉक स्टार बन जाएंगे तो कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला सर, कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देंगे, इतना हो जाएगा, ये कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद भी क्वालिटी ऑफ लाइफ का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मंक है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ 1 करोड़पति से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ is not dependent on the material possessions. The quality of life, quality क्या होता है पहले समझने की कोशिश करो। देखो, एक तरफ एक व्यक्ति है, कोई मोटा सा पिताजी के एज का, वो एक ही रूम में बैठा हुआ है। एक तरफ कोई और बैठा हुआ है जो हेल्दी है, दोनों ही एक रूम में है, एनवायरनमेंट एक है, और दोनों में डिफरेंस ये है कि वो मटेरियली अपने आप को बहुत ज्यादा पोजेस कर चुका है, BMW है, सब कुछ है, 50 साल का जो अधेड़ उम्र का इंसान है, और शरीर की धज्जियां उड़ रही है, दारू पीता है, हर सैटरडे हाउस पार्टीज करता है, लड़कियां अय्याशी करता है, सब कुछ करता है। एक वो है, वो बैठा हुआ है, और एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका शरीर अच्छा है, जिसका मन अच्छा है, जिसकी पहचान अच्छी है। ये तीनों चीजें अच्छी है। तो अब एनवायरनमेंट वही है, लेकिन जो फील, जो भावना जो यंग लड़के को फील हो रही है, यानी जो लड़का स्वस्थ है मानसिक तौर पे, इंटेलेक्चुअली और एग्जिस्टेंशियली, तीनों लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, और ये जो है ये भी उसी एनवायरनमेंट में है, लेकिन इसको कुछ गलत ही फील हो रहा है।
इसको अच्छा फील नहीं हो रहा है। एक मखमल का बिस्तर है, आप मेरे को उस पर बैठा दो और एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दो जिसकी ना कोई पहचान है खुद से, उसका मन अशांत है, पेट निकला हुआ है, दोनों ही मखमल के बिस्तर पे बैठे हैं, लेकिन दोनों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो जमीन आसमान का अंतर होगा। यही जो व्यक्ति है, इसको पहाड़ पे ले चलो मेरे साथ, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में और इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो शरीर है उसके अंदर जो नर्व्स हैं वो मेरे शरीर से कनेक्टेड है, इसका जो शरीर है उसके अंदर जो नर्व्स हैं वो इसके शरीर से कनेक्टेड है। तो जो कुछ भी भास रहा है, पहाड़ से जो कुछ भी फीलिंग आ रही है, उसको इट डजंट मैटर। पहाड़ वो चीज क्रिएट नहीं कर पा रहा है उस मोटे आदमी के अंदर जो 50 साल का है। हमें क्या भ्रांति होती है कि हम यात्रा पे जाएंगे, पहाड़ों पे खड़े होंगे और हम सबको बराबर लग रहा है। बराबर नहीं लगता कभी भी, याद रखना। सेम पहाड़ पे मैं प्राण बढ़ा के जाऊंगा तुम्हारे, और तुम ऐसे ही जाओगे, मेरा डिफरेंस अलग होगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता रहता हूँ ट्रैवल वगैरह पे, थोड़ा मेरे को पहाड़ों पे ज़्यादा शौक रहता है जाने का, लेकिन मैं पहाड़ पे तभी जाता हूँ जब मेरा प्राण जो है बढ़ा हुआ हो। अब मैं प्राण बनाने के लिए मुझे मेडिटेशन करना होता है, उससे मेरा प्राण जो है बढ़ जाता है। जब प्राण बढ़ जाता है तो जो ट्रीज की हार्ट बीट है वो मेरे को फील होने लगती है। अब ये जो प्राण है, ये जो कनेक्शन है, कह सकते हैं कि जैसे मैं पेड़ को देखूंगा तो पेड़ को ही देखता रहूंगा। तब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता, तो मेरी गर्लफ्रेंड की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस वक्त उसको अच्छा लग रहा है, पर मेरे को ऑर्गेजम हो रहा है मेरे को ऑर्गेजम हो रहा है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंट। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द इनर एनवायरमेंट, नॉट द आउटर एनवायरमेंट। तुम्हारा अंदर अंतःकरण कैसा है तुम्हारा, ये नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। अंतःकरण, बाहर सामने हम कुछ भी ले आए, इसको ऐसे फील करो जैसे मुझे बुखार है, आपको बुखार नहीं है, तो मुझे सब कुछ बेकार लग रहा होगा, है ना। और मन हमेशा क्या भ्रांति बनाता रहता है कि हमारे पास ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। एक जो साधना में, इंटेंस साधना में होता है जो, उसको पहाड़ों के साथ एक अलग फील आता है। और व्यक्ति जो नॉर्मल है, जो कभी साधना नहीं करता, उसको पहाड़ों के साथ जो फील है वो आता है, लेकिन वो गांजा निकाल लेगा थोड़ी देर में। ऐसा देखा ना लोगों को, दिल्ली से लोग जाते हैं यहाँ से लैंसडाउन, मनाली वगैरह, और वहां पर गांजा पी रहे हैं पहाड़ पे बैठे। उनको कोई मतलब नहीं किसी भी चीज से, कोई मतलब नहीं। दारू पी रहे हैं बैठ के, हाँ थोड़ा बहुत कोरा, हाँ तो ठीक है। अरे ओक ट्रीज, अरे क्या ओक ट्री, अरे कोरा हो रहा है, कोई, अरे चिड़िया देखो शांति कितनी, बैस साला, उनको कोई फर्क क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा, उनके शरीर इतना परेशान कर रहा है उनको कि उनको नशा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, द रियल क्वालिटी ऑफ लाइफ।